अब ये उम्मीद बढ़ रही है कि इंडोनेशिया से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो पाएगा क्रूड पाम तेल का, और भारत सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है पाम तेल का इंडोनेशिया से और मलेशिया से। तो अब ऐसे में ओवरऑल इंडियन ऑयल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा, इसी पर हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं पतंजलि फूड्स के आशीष आचार्य जी। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि B50 का प्रोग्राम कैंसिल होने से इंडियन ऑयल मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आएगा? नमस्कार प्रत्युन जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बुलाने का। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपने रेज किया है। इंडोनेशिया चूंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पाम ऑयल का प्रोड्यूसर है, बट इनका जो इम्पैक्ट है इंडोनेशिया का B40 टू B50 पूरे वर्ल्ड के वेजुअल प्राइजेस के ऊपर ही इम्पैक्ट आता है इसका। अभी ये जो थोड़ा कंफ्यूजिंग और अनसर्टेनिटी की स्टेज पे थी। पहले इंडोनेशिया ने बोला था कि हम आपको 1 जनवरी से B50 लेके आएंगे, फिर उन्होंने बोला सेकंड क्वार्टर से आएंगे। अब चूंकि लास्ट 2 दिन के जो डेवलपमेंट में ये क्लियरिटी कर दी है इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने कि अब ये B50 अब 2026 ये करंट ईयर में पॉसिबिलिटी नहीं है, अब 2027 की ही पॉसिबिलिटी है, जिसकी उसकी डिपेंडेंसी उसकी टेक्निकली कैसा है, वो लोग एडजस्ट करते हैं अपने मशीनरीज को, फंडिंग कैसी होती है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो एक कन्वेंशनल डीजल का प्राइजेस और पाम ऑयल के प्राइजेस में क्या फैक्टर रहता है। क्योंकि अभी आपने देखा लास्ट 10 दिन में जो डेवलपमेंट हुआ इराक में और वेनेजुला में, इससे काफी एनर्जी की प्राइसेस में इम्पैक्ट की उम्मीद की जा रही है आगे जाकर। और जो इंडोनेशिया नॉर्मली 50% का जो जो आउट ऑफ टोटल 14 मिलियन मेट्रिक टन जो तकरीबन तकरीबन जो इंपोर्ट कंजम्पशन होता है बायोडीजल का इंडोनेशिया में हर साल, उसका 50% वो सब्सिडी देती है, 50% नॉन सब्सिडी भी जाती है। जो इस सब्सिडी भी ये यूज है, ये करीब 30,000 करोड़ की सब्सिडी इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने रिजर्व करी थी। और चूंकि जो पाम ऑयल की प्राइस और कन्वेंशनल डीजल एंड क्रूड ऑयल की प्राइसेस में फर्क ज्यादा हो गया, अब उनको फोर्सफुली एक तरफ उनको लेवी बढ़ानी पड़ रही है। वो 1 मार्च से अप्लीकेबल होगी, जो तकरीबन $24 पर मेट्रिक टन से इंडोनेशियन को गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट लेवी अप्लीकेबल हुआ 1 मार्च से। अब इसका ये जो इम्पैक्ट आएगा, ये बहुत ही एक इम्पैक्ट आएगा। और इसका इम्पोर्टेंस एक और है, जो एक यूएस की बायोडीजल की पॉलिसी जो हम देख रहे हैं, आरबीओ की पॉलिसी, वो आने वाले 2 से 3 वीक या 1 से 2 महीने के अंदर कभी भी अनाउंस हो सकती है। वो इम्पैक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा प्राइजेस को लेके, स्पेशली पाम ऑयल की प्राइजेस को लेके और बीन ऑयल की प्राइजेस को लेके। एक जो उम्मीद की जा रही थी, जैसे आपने भी करेक्ट बताया कि उम्मीद की जा रही थी कि 1.3-1.4 मिलियन अगर B50 होता है, तो वो जो फूड का जो अवेलेबिलिटी थी वो फ्यूल की तरफ चली जाएगी। वो पॉसिबिलिटी इस साल खत्म हो चुकी है। अब ये फ्यूल के लिए अब फ्यूल के लिए जो अवेलेबिलिटी थी वो तकरीबन मेंटेन ही रहेगी, वो तकरीबन 14 मिलियन मेट्रिक टन रहेगी। और अब थोड़ा हम समझ सकते हैं कि अब फूड के लिए कार्गो अवेलेबल ज्यादा रहेगा। और इसका अवेलेबिलिटी के कारण हमको लगता है कि जब पाम ऑयल की प्राइसेस एक पहले से काफी डिस्काउंटेड है, अभी आज सनफ्लावर से बात करें हम, तकरीबन $325 सस्ता है सनफ्लावर से। हम सोया से बात करें तो सब $100 to $120 सस्ता है। ये पाम ऑयल प्राइसेस अपने आप को इतना डिस्काउंट कर लिया है। इसको मद्देनजर रख के ऐसा लग रहा है कि कंज्यूमर्स को नॉट ओनली दी अवेलेबिलिटी मिलेगी, लोअर प्राइस पे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि इससे ना सिर्फ पाम तेल की इंपोर्टेड पाम तेल की सप्लाई बढ़ेगी, बल्कि कीमतें भी काबू में रहेंगी और एफोर्डेबल प्राइस पे कंज्यूमर को ऑयल मिलता रहेगा। और ये खबर हमारे आपके लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप इसको समझिए। भारत सबसे ज़्यादा जो हमारी खपत है, जो हमारा कंजम्पशन है डबल ऑयल का, उसमें ऑलमोस्ट 60%, 60% का इंपोर्ट हम करते हैं, 60%। और उस इंपोर्ट में भी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम करते हैं पाम तेल का ही, और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हम करते हैं इंडोनेशिया और मलेशिया से, दो हमारे मेजर सोर्स हैं। तो अब अगर ओरिजिन कंट्री में कोई पॉलिसी को लेके बात हो रही है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे आपके किचन तक है। तो आपने कहा कि अफोर्डेबल प्राइस पे मिलेगा, लेकिन इंडोनेशिया ने एक ट्विस्ट किया है। एक तरफ ये ऐलान किया कि B50 को हम कैंसिल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये भी ऐलान कर दिया है कि 2.5% जो एक्सपोर्ट लेवी है, जो ड्यूटी है, वो मार्च के महीने से हम बढ़ाएंगे, मतलब 10% से बढ़ाकर 12.5% करेंगे। तो आप बताइए कि फिर लोअर प्राइस का फ़ायदा कैसे मिलेगा आशीष जी?
देखिए ये जो इम्पैक्ट है, इंडोनेशिया एक टैक्स ब्रैकेट पे काम करता है, वो हर महीने की 25 तारीख के आसपास अनाउंस होती है। हम्म। उस बेसिस पे वो 10% एक्सपोर्ट लेवी लगाते हैं। हम्म। अगर वो एक्सपोर्ट लेवी अगर 10 to 12.5% तकरीबन 2.5% के बढ़ा भी दे, तो हम्म। इम्पैक्ट जो है $24 का रहेगा, हम्म। वो एक बहुत नॉमिनल इम्पैक्ट रहेगा। वो अच्छा। इतना बड़ा इम्पैक्ट कि मुझको नहीं लगता कि प्राइजेस में ज़्यादा फर्क पड़ेगा। ओके। अब इसको लेके एक बात ये भी हो रही है कि ये B50 का जो प्लान कैंसिल हुआ है, अब इसमें जो पाम तेल बचेगा, कुछ एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इससे इंडोनेशिया में रिफाइनिंग बढ़ेगी, रिफाइनिंग में इस्तेमाल होगा, रिफाइनिंग बढ़ेगी और फिर वो रिफाइंड प्रोडक्ट को, रिफाइंड पाम ऑयल को का एक्सपोर्ट करेगा। तो हम तो चूंकि रिफाइंड पाम ऑयल के इंपोर्ट को डिस्करेज करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग की इंडस्ट्री है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत वाइब्रेंट है। तो आपको लगता है कि ऐसे में थोड़ी दिक्कत आ सकती है या हमें भी रिफाइंड लेना पड़ सकता है? कोई पॉलिसी में बदलाव की गुंजाइश या संभावना आप देख रहे हैं इसको लेकर? इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा। इस साल मलेशिया का एंड स्टॉक जो लास्ट एमपीओबी रिपोर्ट आई थी, उसमें 3.02 मिलियन मेट्रिक टन का एंड स्टॉक रहा। हम्म। वो तकरीबन पिछले 7 साल का हाईएस्ट एवर एंड स्टॉक रहा। इंडोनेशिया और मलेशिया कंबाइंड इंडिया जो खरीदता है, इसमें जो अभी जो 3 मिलियन एक साइकोलॉजिकल लेवल है, उससे ऊपर कभी स्टॉक रहता है तो तकरीबन इससे क्लियरिटी है कि हमको डिमांड अभी स्लो डाउन चल रही है पाम में। इससे कई रीजन है, जिससे सीजनिटी भी है और स्प्रेड भी है, जो भी आगे जाके फेवरेबल होते जाएंगे। पर अवेलेबिलिटी हमको मिलाकर ही देखनी पड़ेगी, मलेशिया और इंडोनेशिया मिला के। अभी आज की तारीख में मलेशिया में स्टॉक्स हैं 3 मिलियन मेट्रिक टन के ऊपर, इंडोनेशिया में स्टॉक्स हैं तकरीबन, दोनों मिला के हम बात करते हैं 7 मिलियन के आसपास का स्टॉक है। और अब चूंकि अगले 3 महीने तक हमको लग रहा है कि हर महीने 10 से 15% या 15 से 17% मंथ ऑन मंथ हमको लोअर प्रोडक्शन की साइकिल में जा रहे हैं। तो भी अगर हम मार्च एंड की बात करें तो मलेशिया में एंड स्टॉक 2.5 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास रहने की उम्मीद है। ओके। वो एक सफिशिएंट कंफर्टेबल स्टॉक है, जो हम एज ए एंड कंज्यूमर की बात करें, हमारी सप्लाई चेन की बात करें, उससे में हमको तेल मिलता रहेगा। अच्छा, मिलता रहेगा, ठीक बात है। जी। बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बड़ी खबर पे अपना व्यू देने के लिए।